नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिस कड़ी में आज हम पद खंड से चैप्टर नंबर 9, पद खंड में एक चैप्टर नंबर 9 है। देख लीजिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है और पाठ का नाम है जन का चेहरा एक। जन का चेहरा एक से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट जो है उसका हिंदी के पद खंड चैप्टर नंबर 9 जन का एक चेहरा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज हम सफलता ग्रुप के सौजन्य से चैप्टर नंबर 9 इंटरमीडिएट जन का एक चेहरा एक के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 13 नवंबर 1917 को, बी को देखिए 11 सितंबर 1918 को और सी को देखिए 22 अक्टूबर 1917 को, डी 15 दिसंबर 1920 को। तो गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म जो है हुआ था आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13 नवंबर 1917 को। दूसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या राधा बाई। तो मुक्ति बोध की माँ के जो नाम था वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पार्वती बाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, मुक्ति बोध के पिता का नाम था। ऑप्शन ए ऋतुराज मुक्ति बोध, बी सुंदर राज मुक्ति बोध, सी माधव राज मुक्ति बोध, डी गजराज मुक्ति बोध। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदर राज मुक्ति बोध। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुक्ति बोध की कविता है, गांव का घर, जन का चेहरा एक है, उषा और पुत्र वियोग। तो आपको पता होगा कि मुक्ति बोध की कविता इनमें से जो है जन का एक चेहरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति बोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। तो आपको पता होगा कि इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुक्ति बोध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कामयनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं। डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध और नंद दुलारे। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुक्ति बोध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, वाजपेयी कौन सी कृति मुक्ति बोध की है। चांद का मुख टेढ़ा है, रास्ता इधर से है, खंडिता या द्रौपदी। तो 7 का हमारा दोस्तों सही आंसर आपको जो है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है। भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और सीढ़ियों पर धूप। तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, सीढ़ियों पर धूप। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। दिव्यदान, मुझे चांद चाहिए, भोर का तारा या चांद का मुंह टेढ़ा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, बिहारी पुनः मूल्यांकन, कामनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल। तो 10 का जो है सही आंसर यहाँ पर
देख लीजिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहारी पुनः मूल्यांकन। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो सही आंसर 11 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तार सप्तक। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? आज़ादी, नया खून, करमवीर और सरस्वती। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नया खून। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और अशोक वाजपेयी। तो हमारा 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या पंजाब। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या नागपुर विश्वविद्यालय से। तो 15 का हमारा सही आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागपुर विश्वविद्यालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? सरस्वती, आज़ादी, नया खून, इनमें से कोई भी नहीं। तो 16 का सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नया खून। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में प्रधानाध्यापक के पद से कब काम करना प्रारंभ किया? 1956, 1958, 1960 या 1962। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1958 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्रकार के रूप में। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है? पलायनवादी, सामान्य, क्रांतिकारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो 19 का हमारा सही आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर जो सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्रांतिकारी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम क्या है? सूरज का मुँह टेढ़ा, चांद का मुँह टेढ़ा, चांद का मुँह सीधा, सूरज का मुँह सीधा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है चांद का मुँह टेढ़ा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। मुक्तिबोध जो थे, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? नेता को, जनता को, आकाश के तारे को, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी